Good morning everyone, myself Jayashrama, Assistant Professor in Regional College of Pharmacy. Today we are discuss bioavailability in semester 6 में हम पढ़ने वाले हैं बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ये यूनिट सेकेंड का चैप्टर 4 हम ये पढ़ने वाले हैं बायोफार्मास्यूटिक्स एंड बायोअवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस। ये हमारा आज का चैप्टर है। तो बेसिक सा आप सबने अभी तक भी पढ़ा होगा, कॉलेज में भी स्टार्ट किया होगा कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। तो बेसिक सा बायो अवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, तो बेसिक सा बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है रेट और एक्सटेंट of drug from site of administration to site of action। तो अब आपको इसको समझते हैं, ये जो डेफिनेशन होगी कि कहना क्या चाह रहा है कि तो अकॉर्डिंग टू बायोअवेलेबिलिटी हमें क्या बता रहा है कि जैसे आपने कोई ड्रग ली, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक मैं हूँ और ये हमने आप ये पेशेंट आपका, इसको आपने ऑलरेडी एक ड्रग दी, तो आपका इसका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया कि जहाँ कहाँ से आपने इसको ड्रग दी, किस रूट के थ्रू आपने इस ड्रग को दिया, इसको ओरल रूट के थ्रू आपने इसको ये ड्रग दी, लाइक आपने कोई PCM इसको दी है। ठीक है, अब ये ड्रग साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आपको पता जाएगी। अब आपने पढ़ा होगा इससे पहले वाले चैप्टर्स में फर्दर कि अब ड्रग का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद ड्रग का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, तो जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दिस प्रोसेस तक डिस्ट्रीब्यूशन तक अब ड्रग कहाँ कहाँ गई, किस ऑर्गन तक गई, साइट ऑफ एक्शन तक कि कहाँ जाके ड्रग को इफेक्ट कर रहा है। आपने सपोज एक ड्रग ली है जो कि आपके लीवर पे जाके उसको इफेक्ट करना है, लीवर पे जाके आपके ड्रग को इफेक्ट करना है। आपने ओरली ड्रग ली, लेने के बाद वो कहाँ पे जाएगी, लीवर में, डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन सारा प्रोसेस होकर फर्दर लीवर के अंदर जाएगी, साइट ऑफ एक्शन पर। आपने ली थी जैसे 100 ग्राम या 100 mg आपने ड्रग ली, और साइट ऑफ एक्शन पर जो आपकी साइट ऑफ एक्शन है, मतलब जो आपका ऑर्गन है या जो आपका टिश्यू या आपका जो सेल है जहाँ पे जाके उसको अपना एक्शन देना था, वहाँ वो कितने अमाउंट के अंदर रिच हुई है। लाइक आपने 100 mg ली और यहाँ पे आपका 90% ही आया, 90 mg आई, तो बाकी 10 mg रिमेनिंग कहाँ पे गई, डाइजेस्टिव। आपको पता है कि आपने ओरल रूट से, जब भी आप स्टमक से कभी ओरल रूट से माउथ के थ्रू आप जब भी कोई टैबलेट लेते हैं तो पहले आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। कहाँ पे जाएगी, आपके स्टमक में। स्टमक के अंदर क्या है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स, प्लस आपके एसिडिक एनवायरनमेंट और आपके बॉडी फ्लूइड्स प्रेजेंट है। तो ये बॉडी फ्लूइड्स, ये एंजाइम्स और ये एसिडिक एनवायरनमेंट क्या करता है, ड्रग को डाइजेस्ट कर जाता है या ड्रग के कुछ पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो हमेशा कम आती है। आपने कोई ओरल रूट से ड्रग ली तो बेसिक से बायोअवेलेबिलिटी क्या हो गई, रेट की कितनी रेट में एक्सटेंड मीन्स कितना अमाउंट में वो ड्रग आपकी बॉडी में पहुंच गई है। आपने अगर 100 mg लिया है तो क्या वो ड्रग 100 mg पहुंची है या नहीं पहुंची है, ये आपको चेक करना होता है थ्रू दी बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। बायोअवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेट और एक्सटेंट और अमाउंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द साइट ऑफ एक्शन थ्रू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सारा प्रोसेस किसके थ्रू होने वाला है, आपको पता है कॉन्सेप्ट, ब्लड के थ्रू होने वाला है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू। तो कितना अमाउंट में आपने ड्रग ली, सिंपल लैंग्वेज में समझे, 100 mg मैंने ड्रग ली है तो 100 mg में से कितनी ड्रग मेरी बॉडी में जहाँ जाके एक्शन करना है वहाँ कितने अमाउंट के अंदर पहुँचने वाली है, इसे ही हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। जैसे 80% पहुँची है तो हमारी इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी, 80%। 80% आपकी आई है, 20 आई है तो इट मीन्स 20%। तो ये क्या आपको बताती है, ये आपको इंडिकेट करती है कि आप इतनी अगर ड्रग लेंगे तो इतना से इतना पार्ट तो वेस्ट हो जाएगा और आपको इतना ही उसका पार्ट मिलेगा जो आपकी बॉडी पे आके एक्शन कर सकता है। तो कितना अमाउंट में ड्रग आपकी बॉडी में आ सकती है। और वर्ड आता है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेसिक से आपका होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक ओरल रूट हो गया, वजाइनल रूट हो गया आपका, आईवी रूट हो गया, आईएन रूट हो गया, ठीक है, बकल हो गया,
आपके इतने सारे जो भी रूट्स हैं, तो किस रूट से आप ले रहे हो इसकी वहाँ पर कितनी बायोअवेलेबिलिटी आएगी। तो हर एक रूट की अलग अलग बायोअवेलेबिलिटी होती है ड्रग के अकॉर्डिंग, बट बायोअवेलेबिलिटी 100% अगर हमें किसी में देखनी पड़ती है तो 100% बायोअवेलेबिलिटी आपको मिलती है आईवी रूट के थ्रू। बिकॉज आईवी रूट में क्या होता है, आप जो भी ड्रग लेते हो डायरेक्ट आपकी वेन में जा रही है, वेन के थ्रू आपके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगी। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मतलब आपका ब्लड, तो ड्रग का ना तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ, ठीक है, ड्रग क्या होगी बाईपास होगी, सीधा जाके कहाँ मिल गई आपके ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर जाते ही जितना अमाउंट आपको चाहिए था 100 mg आपने दी तो 100 का 100 ही आपको ब्लड के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो 100 mg दी तो 100 mg आपको ड्रग का अमाउंट देखने को मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या हुआ, क्लियर हुआ कि बायोअवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज अ रेट और एक्सटेंट और अमाउंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाइक ओरल, आईवी, आईएम, वेजाइनल, इंट्रामस्कुलर, इंटरनर्वल, ठीक है, टू द साइट ऑफ एक्शन लाइक ऑर्गन, टिश्यू और सेल। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, अभी हमने पढ़ तो लिया बायोअवेलेबिलिटी क्या है, कैसे इसे काम करना है, बट ये किस यूज में आ रहा है ये हमें यहाँ पे देखना है कि बायोअवेलेबिलिटी के ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स बेसिक से आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है आपको किसी भी डोजेस फॉर्म की बायोअवेलेबिलिटी चेक करनी है। फर्स्ट चीज एनहांस कराता है कि आपको किसी कोई सी ड्रग का कितना अमाउंट आएगा और कितना एक्शन आएगा। तो पर्टिकुलरली ड्रग का एक्शन आपको डिफाइन कराता है कि अगर मैंने ये ड्रग ली है तो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारी बॉडी में जाके 80% आएगा, 70% आएगा, 90% आएगा कि 100% आएगा। ये चीज़ आपको बायोअवेलेबिलिटी के थ्रू ही आप मेजर कर सकते हैं। सेकेंड वन इज होता है आपने कोई एक ओल्ड प्रिपरेशन है, आपकी पुरानी प्रिपरेशन है, फिर आपने उसमें नए कुछ एक्सिपिएंट्स ऐड कर दिए, कुछ उसका अलग कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कुछ वेटिंग एजेंट, सर्फेक्टेंट, ये सब आपने उसमें ऐड कर दिया। ऐड ऑन करके अब उसकी बायोअवेलेबिलिटी कैसे चेंज हुई है, तो न्यू जो आपकी अप्रोचेबल ड्रग्स हैं उनके अंदर ही चेक करने में आता है कि इसकी फार्माकोलॉजिकल एफिकेसी कैसे हमने एनहांस की है। वो बायोअवेलेबिलिटी के टर्म्स में ही हम देखते हैं कि पुरानी वाली ये थी, हमने इसमें इतने इंग्रेडिएंट्स मिला रखे थे, अब नेक्स्ट हमने इसमें नया एक इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, उससे हमारे ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी में क्या चेंज है, वो एनहांस हुई है, डिक्रीज हुई है। ठीक है, थर्ड आता है हमारी न्यू इन्वेंशंस के लिए या फिर न्यू ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये ड्रग जैसे हमने लिया कोई कैंसर की ड्रग या फिर नई ड्रग मिली कि ये कैंसर की ड्रग हमारे बॉडी में कितना इफेक्ट करेगी। बायोअवेलेबिलिटी मतलब ड्रग का कितना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी नई प्रिपरेशंस बनाने में या नई ड्रग के अप्रोचेस देखने में बायोअवेलेबिलिटी का एक बहुत अच्छा रोल होता है जो हमें बताती है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। नेक्स्ट आता है इसका ये आपकी किसी भी ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताती है कि ड्रग बॉडी में जाएगी, इतने अमाउंट में जाएगी, इस ऑर्गन में जाके इसका इतना इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स है बायोअवेलेबिलिटी से रिलेटेड और बायोअवेलेबिलिटी। तो आई थिंक आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।